कुफ्फार के सामने उन्होंने बयान किया कि ऐ मेरी कौम, मैंने मोहम्मद को देखा है और वो जब अपनी थूक निकालते हैं, थूकना चाहते हैं, लुआबे दहन वो निकालना चाहते हैं, तो उनके किसी साथी के हाथ पर गिरता है, जिसे वो अपनी जिल्द पर, अपने चमड़े पर और अपने मुंह पर मल लेता है। और जब वो वज़ू करते हैं तो वज़ू का पानी लेने के लिए लोग एक दूसरे पर पिल पड़ते हैं, दौड़ते हैं कि वो पानी मुझे हासिल हो जाए, वो पानी मुझे हासिल हो जाए। ऐ मेरी कौम, मैंने बहुत बड़े बड़े बादशाहों से मुलाकात की है, कैसर और किसरा और नजाशी जैसे बादशाहों से मैं मिला हूँ, लेकिन मैंने कोई बादशाह ऐसा नहीं देखा जिसके दरबारी उसकी इतनी ताज़ीम करते हों, जितनी ताज़ीम, जितनी अताअत, जितनी मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद के साथी मोहम्मद की करते हैं। मोहम्मद के साथी मोहम्मद की जिस कदर ताज़ीम करते हैं, जिस कदर इताअत करते हैं, जब वो कोई हुक्म देते हैं तो उसकी तामील के लिए फ़ौरन दौड़ पड़ते हैं। मैंने ऐसा जज्बा किसी के अंदर नहीं देखा। तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन अपनी बेमिसाल कुर्बानियों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें सुरखुरू कर दिया, उन्हें कामयाब कर दिया। दोनों जहान में वो कामयाब हुए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अपनी रजामंदी की सनद दे दी, सर्टिफिकेट उन्हें मिल गई, जन्नती, इसी दुनिया में जन्नती होने की बशारत उन्हें मिल गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान कर दिया, लक़द रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ईमान को मेयार बनाया है कि उनके ईमान की तरह से हमारा ईमान होना चाहिए। मुसलमानों का ईमान सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के ईमान की तरह से होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर वो लोग भी ईमान ले आए जैसा कि तुम ईमान लाए हो। सहाबा को मुखातब करके फरमाया कि अगर वो ईमान लाए जैसा कि तुम ईमान लाए हो, यानी सहाबा ईमान लाए हैं, तो हिदायत याब हो जाएंगे, वो रास्ता पा लेंगे। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबे किराम को मेयार मुकर्रर कर दिया, मेयार बना दिया, वो हमारे ईमान के मेयार हैं। हमको उन्हीं की तरह से अपना ईमान रखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर बयान फरमाया कि हमारी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम हो जाएगी और सारे के सारे लोग जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। एक तबका ऐसा होगा, एक फ़िरक़ा ऐसा होगा, एक जमात ऐसी होगी जो जन्नत में जाएगी, बकिया सारे लोग जहन्नम में जाएंगे। सहाबे किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन से खुशनसीब होंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का नाम नहीं लिया कि वो फला होगा, वो फला होगा, वो फला होगा। एक फार्मूला दे दिया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे मनहज पर होगा, जो मेरे तरीक़े पर होगा, जो मेरी शरीयत पर होगा, जो मेरे सहाबा की शरीयत पर होगा, जो मेरे सहाबा के मनहज पर होगा, जो मेरे सहाबा के तरीक़े पर अमल करेगा, उस तरीक़े पर जो भी चलेगा वही नजात पाने वाला होगा, वही राह नजात पाएगा और वही शख्स कामयाब और सुरखुरू होगा, वही जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होता था उसमें चूं चरा की गुंजाइश नहीं होती थी। अभी कर लेंगे, तभी कर लेंगे, इसकी गुंजाइश नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, उसको आप सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन फ़ौरन उस पर अमल किया करते थे।
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है कि एक मरतबा वो घर से निकले खुतबे जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। देखा कि कुछ लोग किनारों पर खड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि लोगों बैठ जाओ, खड़े मत रहो, बैठ जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों से टकराई और उन्होंने वही मस्जिद के बाहर बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में कहा कि अब्दुल्लाह बिन मसूद, मैंने तुमको नहीं बैठने के लिए कहा था, मैंने इन लोगों को बैठने के लिए कहा था जो इधर खड़े हुए थे, मस्जिद के अंदर इधर उधर खड़े हुए थे। मैंने तुमको नहीं कहा था, तुम वहाँ क्यों बैठ गए? उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका हुक्म आ गया, आपका हुक्म मेरे कानों से टकरा गया। अब मेरे अंदर ये मजाल नहीं कि मैं आपके हुक्म की तामील ना करूं, मैं आपकी हुक्म बदूली करूं। ये मेरे अंदर इस बात की सकत नहीं थी, इसका मजाल नहीं था कि मैं आपकी हुक्म बदूली करूं। ये सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का जज्बा था। सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी इस कदर किया करते थे। हज़रत एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सोने की अंगूठी बनवाई, उसको पहना, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल करके फेंक दिया और फरमाया कि ये हमेशा हमेशा के लिए हराम। जितने भी सहाबा ने अंगूठियां सोने की अंगूठी बनवाई थी, पहनी थी, सारे लोगों ने उठा करके फेंक दिया। अंगूठी ही का मामला है। एक सहाबी के हाथ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी देखी, सोने की अंगूठी देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अंगूठी निकाल करके कहा कि क्या तुम जहन्नम का अंगारा अपने हाथ में दाखिल किए हुए हो? और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फेंक दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मजलिस से उठे और अपने घर चले गए तो सहाबे किराम ने कहा कि ये मेरे भाई, इसको उठा लो, इससे फ़ायदा उठा लेना, पहनना मत लेकिन इससे फ़ायदा उठा लेना, इसको बेच करके इससे जो मुनाफा होगा उस मुनाफे से अपना कोई काम कर लेना। कहा नहीं, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फेंक दिया है तो मैं उससे मुनाफा हासिल नहीं कर सकता, उसको मैं अपने काम में नहीं लगा सकता। ये सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का जज्बा था। सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन में से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बड़ा नाम है। उनको बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश की जाती है और उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। कभी अक़रबा परवरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है तो कभी और कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है। बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए गए हैं। बड़ा मजलूम सहाबी जिन्होंने अपने माल को, अपनी जायदाद को और अपने आप को इस्लाम के बुलंद करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलमे को बुलंद करने के लिए जिन्होंने हर एतबार से कुर्बानियाँ पेश की, आज उस सहाबी को बुरा भला कहा जाता है, उस सहाबी में कीड़े निकाले जाते हैं, तानो तशनीह किया जाता है, उन पर ज़बान तान दराज किया जाता है। खिलाफत मुल्कियत एक नाम, एक किताब का नाम है। उसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनसे मुताल्लिक़ बाज़ सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के बारे में बहुत सारी बेसरोपा बातें कही गई हैं। वो उन हदीसों पर, उन रवायतों पर एतबार किया गया है, उन रवायतों पर एतबार किया गया है जिनको आम तौर से मुहद्दिसीन ने नकार दिया है। मुहद्दिसीन के यहाँ उनका कोई एतबार नहीं है। उनका एतबार करके और सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन पर तानो तशनीह की गई है। मैं तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात कर रहा था कि तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुलह हुदैबिया के मौके पर मक्का तशरीफ़ ले गए। मक्का में गुफ्तगू करने के लिए गए, वहाँ अपने चचाजाद भाई के यहाँ ठहरे। सुबह हुई, बात करने के लिए निकलना था। आप तैयार होकर के निकले, आपका पायजामा टखने से ऊपर था। उनके चचाजाद भाई ने कहा कि है उस्मान,
ये बड़े लोगों का दस्तूर है, बड़े लोगों का उसूल है। तुम जानते हो इसे कि बड़े लोगों के पायजामे नीचे हुआ करते हैं, घिसट करके चला करते हैं, लिहाजा तुम अपने पायजामे को नीचे कर दो। कहा सुनो, ये मेरे रसूल का फरमान है, वो मेरी इज्जत करें, मेरी बात सुने ना सुने, लेकिन मैं उनकी वजह से अपने रसूल के इस सुन्नत को नहीं छोड़ सकता हूँ, रसूल की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता उनके लिए। वो मेरे साथ मुज़ाकरा करें ना करें, बात करें ना करें, मेरी इज्जत करें ना करें, मेरी तौहीन कर दें, मुझे रुसवा करके निकाल दें, मुझे एक गवारा है, लेकिन ये गवारा नहीं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वो किसरा, गालिबन किसरा के दरबार में थे और उन्हें खाना पेश किया गया, एक लुक़मा गिर गया, उन्होंने खाना उठाना चाहा, खाना उठा करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कि खाना उठा करके खा लें, बगल वाले ने कचौका लगाया, ये क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी शान के खिलाफ है। और यहाँ इसको नापसंद किया जाता है कि गिरा हुआ खाना उठा करके खा लिया जाए। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि इन अहमकों की वजह से मैं अपने नबी की सुन्नत छोड़ दूँ, इन अहमकों की वजह से मैं अपने नबी की सुन्नत छोड़ दूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इस तरह की बेमिसाल बेशुमार मिसालें मौजूद हैं सीरत की किताबों में, जिनको हमें पढ़ना चाहिए, अपने ईमान को ताज़ा करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हज के लिए निकलते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वहाँ आराम करने के लिए रुके होते तो आप वहाँ रुक करके थोड़ी देर आराम करते। एक दफ़ा उनके ग़ुलाम ने बयान किया कि एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जा रहे थे, सफ़र में थे, एक जगह रुके और जा करके ऐसे ही बैठे जैसे इस्तिंजा किया जाता है, हालांकि इन्होंने इस्तिंजा नहीं किया, उनको इस्तिंजा की ज़रूरत नहीं थी। उठ करके वहाँ से फिर आए। लोगों ने पूछा कि ए सहाबी रसूल, ए अब्दुल्लाह बिन उमर, आपने इस्तिंजा नहीं किया, फिर क्यों बैठे थे वहाँ? कहा कि मेरे नबी वहाँ बैठे थे, इसलिए मैं वहाँ बैठा था, अपने नबी की इताअत में वहाँ बैठा था। रास्ता जाते हुए जब सफ़र हज में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहाँ आपने बैठ करके इस्तिंजा किया था, इसलिए मैंने भी बैठ करके वहाँ इस्तिंजा करने की कोशिश की। इसी तरह से अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, वो आखिरी वक्त में जब बुढ़ापे का आलम हो गया था, बगैर किसी सहारे के वो नहीं बाज़ार तक जा सकते थे, लेकिन बाज़ार जाते ताकि लोगों से मुलाकात हो जाए, लोगों को सलाम करें और लोगों के सलाम का जवाब दें, सिर्फ इसलिए वो बाहर निकला करते थे। इसी तरह से हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और रूम के बादशाह से मुआहिदा हुआ, 2 साल के लिए जंगबंदी का ऐलान हो गया, मुआहिदा हो गया कि 2 साल हम जंग नहीं करेंगे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत होशियार, बहुत चालाक, नहायत ज़ेरक थे। उनके जहन में बात आई कि मुआहिदा ख़त्म होने वाला है, मुआहिदा के ख़त्म होने से पहले हम अपनी फ़ौजों को, अपने लश्कर को हम सरहद तक पहुंचा दें, ताकि मुआहिदा ख़त्म होते ही फ़ौरन उन पर हमलावर हो जाएं। वो इस गफलत में होंगे कि अभी मुआहिदा ख़त्म हुआ है, अभी मुसलमान अभी आराम कर रहे होंगे, मुसलमान अभी गफलत का शिकार होंगे, और ऐसी सूरत में हम उन पर हमला कर देंगे। और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौजों को भेजना शुरू कर दिया।
एक सहाबी है अम्र बिन अम्बसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये देखा तो कहा कि अल्लाहु अकबर वफ़ा ला क़दरा, कि अल्लाह बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है, और वफादारी करो, गद्दारी मत करो। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, मालूम किया क्या बात है? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, वफादारी की तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। जब हमारा उनसे मुआहिदा है तो जैसे मुआहिदे में उन पर हमला करना दुरुस्त नहीं है, ऐसे ही उन पर फौजकशी करना भी दुरुस्त नहीं है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन अपने उससे बाज आ गए और अपनी फौजों को वापस कर दिया, वापस भेज दिया। इसी तरह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सवारी पर सवार होते तो एक मरतबा सवारी पर सवार हुए, उसके बाद दुआ पढ़ी, दुआ पढ़ने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराए। सहाबा ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुस्कुराने की वजह क्या है? कोई ऐसी बात तो हुई नहीं है। तो अल्लाह के नबी तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उनकी इताअत में मैंने ऐसा किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ पढ़ने के बाद सवारी पर बैठे, दुआ पढ़ी और दुआ पढ़ने के बाद मुस्कुराए। उन्हीं की इताअत और फरमाबरदारी में मैंने ऐसा किया है, उन्हीं की सुन्नत पर अमल करते हुए मैंने ऐसा किया है। हज़रत मरसद गनवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या, उनकी ज़माने जाहिलियत में, हालत कुफ्र में उनकी एक महबूबा थी। जब ये इस्लाम ले आए तो कुछ दिनों के बाद मक्का जाते हुए उससे मुलाकात हो गई। तो उसने ऐसे ही बुलाया जैसे पहले बुलाया करती थी उनको। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं मुसलमान हो चुका हूँ, इन चीज़ों से ताइब हो चुका हूँ। तो कहा कि निकाह कर लो। कहा ठीक है, मैं निकाह करूँगा, लेकिन उससे पहले अपने नबी से इजाज़त ले लूँगा, अपने नबी से पूछ लूँ, उसके बाद तब मैं निकाह करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उसके बाद आयत करीमा नाजिल हुई कि आप मोमिनीन मुशरिका औरतों से निकाह नहीं कर सकते हैं, मुशरिका औरतों से निकाह नहीं कर सकते हैं। फौरन रुक गए। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी की बेशुमार वाक़यात हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनादी कराई, ऐलान कराया कि आज से शराब हराम कर दी गई है। मदीना की गलियों में गोया सैलाब आ गया, शराब का सैलाब आ गया। लोगों ने अपने अपने मटके तोड़ दिए। हालांकि ये शराब उनकी घुट्टी में रची और बसी हुई थी, लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी ने ऐलान किया तो चूं चला की गुंजाइश नहीं कि चलो इतना पी ले, इतना है, इतना पी ले, उसके बाद तब फेंकेंगे, नहीं। ऐलान हुआ, ऐलान होते ही फौरन लोगों ने थूक दिया, लोगों ने अपने मटकों को तोड़ दिए, लोगों ने सारी चीज़ों सारा शराब खराब कर दिया और सारे शराब को फेंक दिया। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, क़िबला बदलने का हुक्म हुआ कि आप बैतुल मक़दिस के बजाय, मस्जिद अक़सा के बजाय आप अपना क़िबला खाने काबा की तरफ कर लें, बैतुल्लाह की जानिब कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह की तरफ हुए, सारे लोगों ने अपना क़िबला बैतुल्लाह की तरफ कर लिया। और यही नहीं, मस्जिद क़िबलतैन में लोग नमाज पढ़ रहे थे। एक सहाबी वहाँ से गुजरे, देखा कि ये लोग बैतुल मक़दिस की जानिब रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म आ चुका है तहवील क़िबला का, लिहाजा आप लोग अपने अपने क़िबला को तहवील कर लीजिए, बदल लीजिए। सारे लोगों ने उस मुनादी की बात सुन करके कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने क़िबले को बदल लिया है, सारे लोगों ने अपने क़िबले को बदल लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों में गंदगी लगी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जूती उतार दी,
इताअत और फरमाबरदारी का जज्बा देखिए। सारे लोगों ने अपनी अपनी जूतियां उतार दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जूती उतारी है। और मैं जज्बा बताऊं, ग़ज़वे बद्र के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को उभारा तो मिक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वो कौम नहीं हैं तो मूसा की कौम की तरह से नहीं हैं कि उन्होंने अपने नबी से कहा था कि तुम और तुम्हारा रब जाकर के क़िताल करो। हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ बैठ करके इंतजार करेंगे। अरे हम तो वो हैं जो आपके आगे भी लड़ेंगे, आपके पीछे भी रहेंगे, आपके दाएं भी रहेंगे, आपके बाएं भी रहेंगे, हर हाल में हम दुश्मन का मुकाबला करेंगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जज्बा था। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात मालूम हुई कि अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि उस वक्त हालत कुफ्र में थे, वो काफिला लेकर के आ रहे हैं, तजारती काफिला लेकर के आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उभारा लोगों को कि चलो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ कहना चाहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह फेर लिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ कहना चाहा, आपने मुँह फेर लिया। साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद आप हम अंसार से बात करना चाहते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सुन लीजिए कि अगर आप हुक्म देंगे कि हम अपनी ऊँटनियाँ समुंदरों में डाल दें तो अपनी ऊँटनियाँ हम समुंदरों में डाल देंगे, और अगर आप हुक्म दें कि हम बरकुल ग़िमात पहाड़ी से जाकर के अपनी ऊँटनियों को टकरा दें तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। हम बरकुल ग़िमात पहाड़ी तक जाएंगे और अपनी ऊँटनियों को वहाँ टकरा देंगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जज्बा था सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के अंदर। आज चाहिए कि हम भी उसी तरह से जज्बा रखें जिस तरह से हमारे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का जज्बा था। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के तर्ज पर हम जिंदगी गुजारें, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के मनहज को इख्तियार करें। जिस तरह से सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने अमल किया है, जिस तरह से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने कोशिशें की हैं, उसी तरह से हमको भी कोशिशें करनी होंगी, उसी तरह से उसी जज्बे के तहत हमको भी चलना होगा, तब हम एक मुसलमान होंगे। और सहाबा से मोहब्बत करना यह हमारे ईमान की अलामत है। अगर किसी के दिल में सहाबा की मोहब्बत नहीं है तो गोया कि वो दिल ईमान से खाली है। हमें सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन से मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया है, ना कि लानत करने का, ना कि गालियां देने का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों पर बड़ी सख्त बात कही है, मन सब्बा असहाबी फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन, कि जो मेरे सहाबा को गालियां देता है, जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहता है, उस पर अल्लाह की लानत होती है, फरिश्तों की लानत होती है और दुनिया के सारे लोगों की लानत होती है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, आप सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की अज़मतों को पढ़िए और पढ़ करके उनकी ज़िंदगी के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह से सहाबा ने चल करके हमको दिखाया है, उसी के ताबे होकर के, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके हमको अपनी ज़िंदगियाँ गुजारनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबा के मनहज को समझने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबा के मनहज पर चलने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जज्बा कार फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर सहाबा किराम, हमारे दिलों में सहाबा की मोहब्बत पैदा फरमा दे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। मशरबे मेहरो वफा है मसलके अहले हदीस, जादे सिद्क़ो सफ़ा है मसलके अहले